ये जो आप आज कश्मीर फाइल पिक्चर देख रहे हो, ये मात्र एक इंसान की घटना है, मात्र एक। ऐसी लाखों घटनाएं हैं। वो तो कत्लेआम हुआ, जिंदा लोगों को काट दिया गया, जिंदा लोगों के कील ठोक दिए गए पेड़ों पे। जिसके पास रहने सर छुपाने के लिए जगह नहीं, उसको सर छुपाने के लिए जगह मिल गई। इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है? हम खुश हैं, हम तो धन्यवाद करते हैं उस प्रशासन का हाथ जोड़ के कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों की बहुत मदद की है। आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली कहावत कश्मीरी पीड़ित पंडितों के साथ बहादुरगढ़ में चरितार्थ होती देखी गई। 1990 की घटी घटना के बाद पलायन कर चुके कश्मीरी पंडितों ने बहादुरगढ़ में आशियाना बनाने के लिए ज़मीन खरीदी थी, लेकिन यहाँ भी इनके साथ धोखा हुआ। कुछ ज़मीन के दलालों और बहादुरगढ़ के तहसील कर्मियों की मिलीभगत के कारण इन द्वारा खरीदी गई ज़मीन ना तो इन्हें मिली और ना ही उसके पैसे मिले। लेकिन कश्मीरी पंडितों ने हार नहीं मानी और 30 साल तक कोर्ट कचहरी में संघर्ष करते रहे, जिसके बाद आखिरकार इनकी 30 साल की मेहनत आज सफल हुई। हरियाणा शहरी प्राधिकरण रोहतक द्वारा 184 कश्मीरी पंडितों को बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 में प्लॉट अलॉट किए गए हैं, जिसे पाकर कश्मीरी पंडित आज काफ़ी खुश नजर आए। जम्मू कश्मीर और देश के कई अलग अलग हिस्सों से पहुंचे कश्मीरी पंडितों और हरियाणा शहरी प्राधिकरण रोहतक के अधिकारियों के सामने ड्रॉ द्वारा 184 परिवारों को प्लॉट अलॉट किए गए। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की प्रशासनिक अधिकारी श्वेता हुड्डा ने बताया कि 1991 और 92 में लगभग 212 कश्मीरी पंडितों ने बहादुरगढ़ में घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदी थी, लेकिन इसमें काफ़ी तकनीकी खामियां होने के कारण इन लोगों को 30 साल तक ज़मीन लेने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। उन्होंने बताया कि 28 परिवारों को 2016 में ही प्लॉट अलॉट कर दिए गए थे, जबकि आज 184 परिवारों को प्लॉट अलॉट किए गए हैं। श्वेता हुड्डा की माने तो उन्होंने फिलहाल ही में अपना पदभार ग्रहण किया है। इन लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार बीते सालों में हुआ है, इसके बारे में वो कुछ नहीं कहना चाहती। बहरहाल आज 184 परिवारों को प्लॉट अलॉट किए गए हैं और जल्द ही इनकी रजिस्ट्री भी कराई जा सकेगी। ये कश्मीरी पंडित प्लॉट होल्डर एसोसिएशन के मेंबर थे, जिन्होंने साल 1991 और 1992 में बहादुरगढ़ में प्लॉट खरीदे थे, जिस ज़मीन को बाद में हुडा के द्वारा एक्वायर कर लिया गया था और फिर रिलीज़ भी कर दिया गया था। तो उन प्लॉटों का आज अलॉटमेंट किया जा रहा है। कुल संख्या इन प्लॉट्स की 212 थी, लेकिन 28 प्लॉट्स का अलॉटमेंट पहले ही 2016 में हो चुका था और बचे हुए 184 प्लॉट्स जो हैं उनका अलॉटमेंट आज हम कर रहे हैं। क्यों इतना लेट हुआ? जो बाकी लोग हैं 30 साल का इंतजार हुआ उनके लिए। एक्चुअली जब हुडा ने ये लैंड रिलीज़ करी तो हुडा ने कुछ शर्तें रखी थी कि म्यूटेशन एक तो हमारे फेवर में HSVP के फेवर में करवानी पड़ेगी। जब वो म्यूटेशन करवाने का प्रोसेस चालू किया गया तो ये देखने में आया कि इनको जो ज़मीन की रजिस्ट्री जो की थी, प्राइवेट पर्सन ने जो ज़मीन सेल की थी वो हिस्से से ज़्यादा सेल कर दी थी। तो कुछ लोगों की रजिस्ट्री में प्रॉब्लम थी, कुछ लोगों के ओनरशिप में रिकॉर्ड नहीं था, कुछ लोगों के नाम पे जो ज़मीन थी वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी ग्राउंड लेवल पे। तो ये रेवेन्यू से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिसकी वजह से फिर लिटिगेशन में कुछ लोग चले गए और ये डिले होता गया। बहुत डिले नहीं हो गया है? कुछ तो इनके साथ वहाँ जो व्यवहार हुआ, कुछ हमारे डिपार्टमेंट ने इनको, कहाँ रहे होंगे ये लोग? नहीं, निश्चित तौर पे इनके साथ 30 साल का डिले हुआ है और 30 ईयर्स इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो काफ़ी लंबा डिले हुआ है। श्वेता जी, इनका पहले तो ये कहना कि पहले तो हमारे धक्के लगते थे, ऑफिस में आते थे, कोई पूछता नहीं था। इन लोगों को ये शिकायत है, यहाँ धक्के लगते थे। अच्छा, अब आप कह रहे हैं स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। कोई खास इंस्ट्रक्शन थी? इंस्ट्रक्शन यही थी कि इनको प्लॉट अलॉट करने हैं, हमें इनका काम पूरा करवाना है। ना तो धक्के मारने की इंस्ट्रक्शन थी, ना ही कोई बहुत ज़्यादा काम पूरे कराने। पहले इन लोगों की शिकायत पहले के बारे में आई कांट कमेंट, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया है। मैंने 1 महीने पहले ही बहादुरगढ़ का चार्ज लिया था। ये रजिस्ट्री फी कब से अपना कराना शुरू कर सकते हैं अलॉटमेंट के बाद? अब हम इनको प्रोविजनल अलॉटमेंट तो अभी दे रहे हैं, उसके बाद ये हम एक स्क्रूटिनी हम रन करेंगे इनके डॉक्यूमेंट्स की, और जो स्क्रूटिनी करा देंगे वो फिर होता जाएगा, पोजीशन मिल जाएगा। हाँ, नाउ इट इज स्मूथ, अब आगे कोई इशू नहीं आएगा। शुक्रिया आपका। 1990 में कश्मीरी हिंसा का शिकार हुए कश्मीरी पंडित लोकेश काजी ने बताया कि कश्मीर में लूटने पिटने के बाद उनके पास जो भी कुछ बचा था, उन्होंने अपनी उस सेविंग से बहादुरगढ़ में आशियाना बनाने के लिए ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा। लेकिन उनके साथ यहाँ भी धोखा हुआ और ना ही उनको ज़मीन मिली, ना ही पैसा। आखिरकार उन्होंने न्यायालय की शरण में जाने का फैसला लिया, जिसके चलते आज 30 साल बाद उन्हें अपना घर बनाने के लिए ज़मीन अलॉट की जा रही है।
उन्होंने बीते हुए दिनों को याद करते हुए कहा कि कश्मीर पर बनी फिल्म कश्मीरी फाइल्स तो कुछ घटनाओं पर ही आधारित है, लेकिन वे खुद इसके गवाह है कि वहां इससे भी बड़ा नरसंहार हुआ है। उस घटना में जीवित बचे कुछ लोग बड़ी मुश्किल से बहादुरगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपना आशियाना बनाने के लिए ज़मीन खरीदी थी, लेकिन बहादुरगढ़ प्रशासन की गलतियों के चलते कुछ लोगों ने उनके साथ धोखेबाजी की। अपनी जन्मभूमि खोने के बाद उन्हें बहादुरगढ़ में एक ज़मीन के टुकड़े पर अपना आशियाना बनाने के लिए लगभग 30 सालों से न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ी है। हमने प्लॉट खरीदे थे बहादुरगढ़ में, और जिनका कुछ तो एनक्रोचमेंट हो गई थी, कुछ नजरसानी में बताए गए थे, कुल मिला के हमको प्लॉट नहीं दिए गए थे। आज 30 साल की जंग के बाद देखिए, मैं ऑब्वियसली प्रशासन की गलती है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन ये उस टाइम जो कुर्सियों पे बैठे थे। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो आपके साथ वो बहुत बड़ी घटना हुई, फिर यहाँ आके वो आपके साथ तो मैसेकर हो गया, वो तो धोखा नहीं, वो तो कत्लेआम हुआ। जिंदा लोगों को काट दिया गया, जिंदा लोगों के कील ठोक दिए गए पेड़ों पे, जिंदा इंसान के अंग काट दिए गए खड़े खड़े। फिर आप यहाँ आए। ये जो आप आज कश्मीर फाइल पिक्चर देख रहे हो, ये मात्र एक इंसान की घटना है, मात्र एक। ऐसी लाखों घटनाएं हैं, जो आदमी देखेगा कलेजा फट जाएगा अगर वो इंसान होगा। अच्छा, उसके बाद नंगे पैर सब कुछ वहीं छोड़ के नंगे पैर भागे आए यहाँ, जो थोड़ा बहुत कुछ रह रहा था। अब मैं आदमी हूँ, मेरी 2 बेटी है, बहन है, माँ है, कहाँ रहेंगे भाई साहब। हमने जो हमारे बच रहा था, हमने ज़मीनें ले ली कि भाई कम से कम टेंट लगाएंगे, उन ज़मीनों पे टेंट लगा के रह लेंगे, कम से कम अपने परिवार को तो बचा लेंगे। तो उसके एवज में क्या हुआ, हमें नॉलेज थी नहीं, हमने रजिस्ट्रियाँ करी, वो हमारे पैसे ले लिए और बाद में बोला जी अच्छा ठीक है आपको दे देंगे। बाद में जब आया किसी को कुछ नहीं मिला, लड़ते गए भाई साहब 30 साल निकल गए। आज मैं शुक्रगुजार हूँ इस प्रशासन का, इन्होंने एक ऐसा मॉड्यूल बनाया है जो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। हम तो बहादुरगढ़ में रहता हूँ मैं, और कुछ लोग जम्मू से आए हैं, कुछ अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से। तो जो जम्मू से अब यहाँ आएंगे, क्या लगता है आपको कि उनकी ज़िंदगी अब बेहतर होगी जो उन्होंने? मैडम मेरी बात सुनो, आप जिसके पास रहने सर छुपाने के लिए जगह नहीं, उसको सर छुपाने के लिए जगह मिल गई, इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है। आज खुश है आप? आज बिल्कुल खुश है हम खुश हैं। हम तो धन्यवाद करते हैं उस प्रशासन का, हाथ जोड़ के, कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों की बहुत मदद की है। खास करके ये जो हरियाणा का ग्रुप है, जो इन्होंने ग्रुप बनाया है, जिसमें सारे बड़े अधिकारी हैं, और हमने ये देखा कि घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का सेकंडों में इन्होंने करा।